बारिश की उस रात सड़कों पर सन्नाटा था। शहर सो गया था, लेकिन एक कमरे में सिर्फ एक लाश पड़ी थी। 28 साल का अमन, जो कल तक सपने देखता था, आज खामोश था, हमेशा के लिए। ये कहानी है दोस्ती की जो जलन में बदल गई। ये कहानी है सपनों की जो गुस्से में दफन हो गए। और ये कहानी है उस एक पल की जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। अमन एक सीधा साधा लड़का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन दिल छोटा नहीं था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था रोहित। दोनों साथ बड़े हुए थे, साथ सपने देखते थे, बिजनेस करने का, बेहतर जिंदगी जीने का। लोग कहते थे ये दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं, और सच में वो हमेशा साथ दिखते थे, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, फिर जॉब की तलाश में भी। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें दिखती नहीं हैं, जैसे पानी के नीचे की लहरें। ऊपर से सब शांत लगता है, लेकिन अंदर तूफान चल रहा होता है। अमन और रोहित की दोस्ती में भी कुछ ऐसा ही था। ऊपर से सब ठीक था, लेकिन अंदर जलन पल रही थी। अमन मेहनत करता था, दिन रात एक करके काम में लगा रहता था। धीरे धीरे उसका नाम होने लगा, लोग उसे पहचानने लगे, उसकी मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन रोहित पीछे छूट रहा था। वो भी कोशिश करता था, लेकिन कुछ ना कुछ गलत हो जाता था। या तो वक्त पर काम नहीं मिलता, या फिर काम मिलता तो सैलरी कम होती। रात को जब वो अकेला होता था तो अजीब से ख्याल आते थे, काश मैं भी अमन की तरह होता। फिर ये ख्याल बदल जाता था, काश अमन मेरी तरह होता। और धीरे धीरे ये बन गया, काश अमन होता ही नहीं। लेकिन अमन को इस सब का पता नहीं था। वो अभी भी रोहित को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। वो उसे अपनी हर खुशी में शामिल करता था। नई जॉब मिली तो रोहित को पहले बताया, प्रमोशन मिला तो रोहित के साथ सेलिब्रेट किया। लेकिन हर खुशी रोहित के दिल में एक और चुभन बन जाती थी। महीनों बीत गए, अमन की जिंदगी में रंग भरते गए, और रोहित की जिंदगी में अंधेरा बढ़ता गया। वो शराब पीने लगा था, पहले कभी कभार, फिर रोज। वो कहता था, यार टेंशन है। लेकिन असली टेंशन ये थी कि वो अपने दोस्त की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर आई वो रात, बारिश हो रही थी। अमन और रोहित मिले थे एक कैफे में। अमन एक्साइटेड था, उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। वो रोहित को बताना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने बात शुरू की, रोहित का चेहरा बदल गया। यार मुझे लगता है अब मैं अकेले आगे बढ़ना चाहता हूं, अमन ने कहा। उसका मतलब था कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अपने दम पर काम करना चाहता है। लेकिन रोहित के कानों में ये कुछ और ही सुनाई दिया। उसे लगा जैसे अमन कह रहा है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। बस यही एक लाइन रोहित के दिमाग में जहर बन गई। वो चुप हो गया। अमन ने समझा कि शायद वो समझ गया है, लेकिन रोहित के अंदर एक तूफान उठ रहा था। गुस्सा, नशा, डर और टूटे सपने सब मिलकर एक खतरनाक मिक्सचर बन रहे थे। कैफे से निकलने के बाद रोहित ने और पी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अमन मुझे छोड़कर जा रहा है, सब कुछ उसका है, मेरा कुछ नहीं। नशे में वो अमन के घर गया। अमन ने दरवाजा खोला। वो खुश था दोस्त को देखकर। अरे यार तू यहां आ, अंदर आ। लेकिन रोहित के हाथ में कुछ और था, एक नाइफ। अमन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। यार ये क्या है? उसने पूछा, तूने कहा था ना कि तू अकेले आगे बढ़ना चाहता है, तो फिर मैं भी अकेला हो जाऊंगा। और फिर जो हुआ वो एक पल में हुआ। गुस्से का एक पल, नशे का एक पल, जलन का एक पल, और अमन की जिंदगी खत्म हो गई। रोहित को होश आया तो वो देखता रह गया। अमन खून में लथपथ पड़ा था, वो मर गया था। रोहित के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है, अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया था। पैनिक में वो भाग गया, लेकिन कहां जाता? सुबह होते ही उसे लगा कि उसे वापस जाना चाहिए। वो पुलिस को कॉल करेगा, वो कहेगा कि उसे अमन मरा हुआ मिला है। सुबह जब पुलिस आई तो रोहित वहीं था। वो सबसे ज्यादा रो रहा था। मेरा दोस्त, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, वो चिल्ला रहा था। लोगों को लगा कि वो सच में दुखी है। कौन सोचता है कि यही वो इंसान है जिसने अमन को मारा है? लेकिन पुलिस का काम है सच निकालना। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एविडेंस कलेक्ट किए गए, सीसीटीवी फुटेज देखी गई। रोहित का वो कैफे जाना, फिर शराब की दुकान जाना, फिर अमन के घर जाना, सब रिकॉर्ड था। फिर नाइफ मिली, उस पर रोहित के फिंगरप्रिंट्स थे। डीएनए टेस्ट हुआ, सब कुछ साफ हो गया। रोहित ने अमन को मारा था। जब पुलिस ने रोहित को अरेस्ट किया तो वो टूट गया। वो रोने लगा, मैंने नहीं किया, मैं उसका दोस्त था। लेकिन एविडेंस के सामने उसकी बात का कोई मतलब नहीं था। कोर्ट में केस चला। रोहित का लॉयर कहता रहा कि यह एक्सीडेंट था, नशे में हुआ था। लेकिन जज ने सब सुना, सारे एविडेंस देखे, गवाहों की बात सुनी। फैसले के दिन कोर्टरूम में सन्नाटा था। जज ने रोहित की तरफ देखा और कहा, कत्ल एक पल में होता है, लेकिन उसकी सजा पूरी जिंदगी। रोहित को लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा सुनाई गई।
आज अमन इस दुनिया में नहीं है। उसके सपने अधूरे रह गए, उसकी मेहनत बेकार हो गई। और रोहित, वो जिंदा है लेकिन जिंदगी नहीं जी रहा। वो सलाखों के पीछे है। हर रोज वो सोचता है कि काश उस रात वो घर चला गया होता, काश उसमें शराब नहीं पी होती, काश उसने अमन की बात को गलत नहीं समझा होता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जलन ने एक दोस्त को छीन लिया, गुस्से ने एक जिंदगी को छीन लिया, और एक पल की गलती ने 2 फैमिलीज को बर्बाद कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जलन कितनी खतरनाक होती है। ये धीरे धीरे इंसान के दिल में जहर भर देती है, और जब ये जहर फूटता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोस्ती में कंपटीशन हो सकती है, लेकिन जलन नहीं होनी चाहिए। अगर आपका दोस्त आगे बढ़ रहा है तो खुश होइए, उससे सीखिए, लेकिन उससे जलन मत कीजिए, क्योंकि जलन सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचाती है। और गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। गुस्सा एक पल में आता है, लेकिन उसके नतीजे पूरी जिंदगी भुगतने पड़ते हैं। रोहित आज भी जेल में है। हर रोज वो अमन को याद करता है, हर रोज वो पछताता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिए, दोस्ती एक अनमोल चीज है। इसे जलन और गुस्से में बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जब दोस्त चला जाता है तो सिर्फ पछतावा रह जाता है, और पछतावा पूरी जिंदगी साथ रहता है।